खुदा से सभी को मिलाया वली ने, सबक एक रद का सिखाया वली ने। बुतों के नगए में बड़ी जुर्अतों से, बड़ी जुर्अतों से अलमदीन काए, अलमदीन काए उठाया वली ने। आइए बहरहाल तिलावत कलामुल्लाह से आज के इस खूबसूरत जलसा दस्तारबंदी का आगाज किया जाए। तिलावत कलामुल्लाह से जिस भी महफिल का आगाज किया जाता है वो महफिल बाबरकत हुआ करती है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के कलाम में वो तासीर है, वो जाज़बियत है, वो मक़नातिसियत है कि जब अल्लाह के कलाम को पढ़ा जाता है, अल्लाह के कलाम की तिलावत की जाती है, जैसा कि अल्लाह खुद फरमाता है वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह के कलाम की तिलावत होती है, अल्लाह के कलाम को जब कोई कारी पढ़ता है और सामाईन जब दिल जमाई के साथ, सुकून व मतानत के साथ, इत्मीनान बख्शी के साथ जब अल्लाह के कलाम को सुनते हैं तो अल्लाह की रहमत खासा सामाईन को घेर लिया करती है। आइए हम अपने असलाफ के तर्ज अमल पर अमल करते हुए हम तिलावत कलामुल्लाह से आज के इस पाक पवित्र महफिल, आज के इस खूबसूरत महफिल का आगाज करते हैं। वो कलाम जो पूरी दुनिया इंसानियत के लिए हिदायत बन के आई है, सरचश्मे हिदायत, जिस किताब का असल मावा है, असल मस्दर है, उस किताब से हम अपनी महफिल का आगाज करते हैं। जिस किताब में किसी ने आज तक कोई चेंजिंग न कर सकी हो, जो चेंज करने के लिए आए अल्लाह ने खुद उन्हें बदल दिया है। इसलिए उस किताब से, जो किताब हिंदू मुस्लिम भाईचारगी की भी तालीम देती है, इंसानियत की तालीम देती है, हम उस किताब से अपनी महफिल का आगाज करते हैं। जिसके लिए कारी खुशलहान जनाबे कारी आफ्ताब आलम साहब रहमानी इमाम खतीब मस्जिद बशीर कॉलोनी मुंगेर से गुजारिश करते हैं कि तशरीफ लाएं। तिलावत कलामुल्लाह से आज के इस जलसा दस्तारबंदी का आगाज करें। जनाबे कारी आफ्ताब आलम साहब दामन बरकातहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल इब्राहीमु रब्बि इज्अल हाज़ा बलदन आमिनन वरज़ुक़ अहलहु मिनस्समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। क़ाल वमन कफ़र फउमत्तिउहु क़लीलन सुम्म अज़्तरुहु इला अज़ाबिन नार वबिअसल मसीर। वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।
रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका तत्तव्वाबुर रहीम। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह कारी खुशहान जनाब हजरत कारी आफ्ताब साहब दामद बरकातहुमुल आलिया तिलावत कलाम अल्लाह पेश कर रहे थे। अल्लाह के कलाम में वो तासीर व जाज़बियत जब लहने दाऊदी के साथ अल्लाह के कलाम को पढ़ा जाता है, तिलावत की जाती है, मजमे में एक तरह की सख्ते की कैफियत तारी हो जाया करती है। अल्लाह करे काश हम सबको तिलावत कलामुल्लाह क़वाइद व तजवीद की रियायत के साथ तिलावत करने की अल्लाह तौफीक अता करे। हजरत सामईन व नाज़रीन, बिलखुसूस मैं शोराए इस्लाम से गुजारिश करता हूँ, जनाब कारी शहजाद राही साहिब से और जनाब कारी शमशाद राही साहिब से, शायद आपको मालूम न हो, मुंगेर आपकी पहली हाजिरी हुई हो। मारूफ राही मुंगेर की अदबी खिदमात और मारूफ राही मुंगेर की तहजीब और सकाफत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, ये प्रोग्राम आप ये ना सोचें कि पूरी रात का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ 11 से 11:30, बहुत ज्यादा तो 11:30 का वक्त रहता है। यहाँ के लोगों में तहजीब, यहाँ के लोगों में सकाफत है। यहाँ के लोग रात भर सब बेदारी का जलसा करना पसंद नहीं करते और मैं समझता हूँ कि जलसे की रूहानियत यही है। और आज जिन हजरात को मदू किया गया है, जिनसे मेरी मुराद जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अख्तर इमाम आदिल साहब कासमी दामद बरकातहुमुल आलिया, वो तो बहुत सख्त मुखालिफ हैं ऐसे जलसों के जो रात भर का जलसा होता है। अगर आपको यकीन न हो तो जनाब रहमतुल्लाह साहब से पूछ सकते हैं। उन्होंने फोन करके पूछा है कि जलसे की तरतीब क्या है, जलसा कै बजे तक चलेगा। जब उन्होंने बताया कि ये मुंगेर हजरत यहाँ अमीर शरीयत जो इससे कबल भी थे हजरत मौलाना वली रहमानी साहब दामद नव्वर अल्लाहु मरकदहू, उनका भी यही हुक्म था, उससे पहले भी उनका यही हुक्म था। यानी हमारे असलाफ के तर्ज अमल पर मुंगेर अमल किया करता है। इसलिए हम लोगों का जो जलसा होता है बहुत ज्यादा हो तो 11:30 तक, इससे ज्यादा का जलसा नहीं हुआ करता है। तब हजरत ने कहा ठीक है, मैं तारीख देता हूँ और मैं आपके जलसे में शिरकत करूंगा। हजरत सामईन व नाज़रीन, मैं एक बात आपको बता दूं, जनाब रहमतुल्लाह साहब की मेहनत, उनके जुमला असातिज़ाए किराम की मेहनत, इस मदरसे के खुद्दाम की मेहनत, अराकीन जलसा की मेहनत, बच्चों के तई आपको शायद दिखने को मिली होगी। क्योंकि बच्चों का जो तालीमी मुजाहिरा था उसको आपने पेश किया है, समाप्त किया है। आपने देखा कि बच्चों में किस तरह से तालीमी दिलचस्पी थी, तालीमी बेदारी का एक ऐसा संगम जो बहुत कम जगहों पे देखने को मिलता है। हालात के ये तकाजे जहाँ खाना पूरी के एतबार से तालीम दी जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुंगेर जब भी हाजिरी हुई है, मुंगेर वालों ने यह साबित किया है कि यहाँ
खाना पूरी के एतबार से तालीम नहीं दी जाती है, जमीनी सतह पे बच्चों को तालीम दी जाती है, बच्चों को इस्लाम का रोल मॉडल बनाया जाता है। हर बच्चे को इस तरह तालीम दी जाती है कि लगे कि कोई बच्चा गुजर रहा है तो इस्लाम की नुमाइंदगी करते हुए गुजर रहा है। मेरा चलना, मेरा उठना, मेरा बैठना इस्लाम की तालीमात के मुताबिक हो, ऐसी तालीम दी जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जामिया मुहम्मदिया रहमानिया चौराहा के बच्चों को देखा गया, छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे, मासूम मासूम बच्चे अपने बिलखिलाते हुए होठों से, नरम नाजुक होठों से किस तरह से अल्लाह के कलाम की तिलावत बितजवीद कर रहे थे और तर्जमे के साथ पेश कर रहे थे। दुआए कुनूत और दुआए मासूरा और सारी दुआएं पेश कर रहे थे। हम लोग बाकायदा समात कर रहे थे। हम में से कितने लोग हैं जिनको जनाजे की दुआ याद नहीं? हमने कितनों को दफन किया है, कितनों के जनाजे में हमने शिरकत की है। लेकिन मेरे दोस्तों, अफसोस होता है, अफसोस का मकाम है, हम मुसलमान हैं, इस्लाम की तालीमात हमारे पास नहीं है, इसलिए हम दर दर की ठोकरें खाते हैं। अभी जो हमारे अमीर शरीयत यानी हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया है, हजरत की फिक्र इसी बात की है हम स्कूल कायम करें, वहाँ दीनी तालीमात से बच्चों की सरगर्मियों को पूरी करें, बच्चे कहीं से इर्तिदाद के शिकार न हो, कुफ्र और इल्हाद के शिकार न हो। इस बात की खास तवज्जो हजरत की अल्हम्दुलिल्लाह मरकूज है। हजरत ने पूर्णिया में स्कूल कायम किया। आपने इसी तरह से अभी अल्हम्दुलिल्लाह हाल ही में रांची जो झारखंड की राजधानी है वहां पर भी आपने एक स्कूल कायम किया और ये साबित किया कि इस कुफ्र और इल्हाद के जमाने में, इस इर्तिदाद के जमाने में बातिल की आंखों से आंखें मिलाकर इस्लाम की तालीमात को उजागर करेंगे तो कि अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अमीर शरीयत दामत बरकातहुमुल आलिया, चाहे अमेरिका हो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, जहां जहां आप तशरीफ ले गए वहां वहां आपने तालीमी सरगर्मियां दिखाई हैं। आपने ये साबित किया है कि मेरे रगों में हजरत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह का खून दौड़ता है, मेरे रगों में हजरत मौलाना सैयद मिन्नतुल्लाह रहमानी का खून दौड़ता है। मेरे जद्दे अमजद, मेरे दादा पर दादा इस हिंदुस्तान के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। कुतुबुल अख्ताब हजरत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह जो बानिए नदवा है, बहुत कम लोगों को मालूम है क्योंकि नदवे की निस्बत सैयद अली मियां की तरफ की जाती है, नदवे की निस्बत सैयद सुलेमान नदवी की तरफ की जाती है, नदवे की निस्बत अल्लामा शिबली की तरफ की जाती है। वाकई नकाबिर ने नदवे को सजाया है, नदवे के कद को बढ़ाया है, कोई शक की बात नहीं। लेकिन नाइंसाफी इस बात की है कि अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मौलाना मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो खिदमात की हैं, झोपड़ पट्टी से नदवे की जो आपने बुनियाद डाली थी, नदवे को जो आपने परवान चढ़ाया, फिर उसके बाद कादियानियों का फितना यहाँ सर चढ़ रहा था, आप वहाँ से यहाँ तशरीफ लाए, मुंगेर आकर मुंगेर की तस्वीर बदली, मुंगेर की तकदीर बदली। मुंगेर वालों खुश नसीब हो कि अल्हम्दुलिल्लाह रहमानी खान का पूरी तरह से यहाँ मुंगेर आकर मुंगेर वालों को इस्लाम की सही तालीमात से रूशनास कराए। अल्हम्दुलिल्लाह आप खुश नसीब हो कि यहाँ बड़ी बड़ी शख्सियात आराम फरमा है और आप उस शहर में आप पनाह गुज़ी हो। अल्लाह आप सबको शाद आबाद रखे।